Welcome children. Statistics for class 10th. In this video we will discuss questions based on median of group data. We already know how to find the median of a group data. Here we will discuss some very important questions from board point of view based on median of the group data. आइए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. The first question here is find the unknown values. तो हमें एक क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया गया है और आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कुछ अननोन वेरिएबल्स हैं जैसे x1, x2, x4, x3. ये हमको फाइंड आउट करने हैं. तो देखते हैं सबसे पहले कैसे सॉल्व होगा. तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखिए. आप देखेंगे यहाँ पे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है और लास्ट है 30, यानी कि इंक्रीजिंग हो रही है. तो हम ये समझ सकते हैं कि ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो टॉप से बॉटम की तरफ बना है. अब आप जानते हैं कि जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यानी अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 5 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 5 होगी. अब नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं. पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी से हम डायगनली ऐड करते हैं, यानी 5 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यानी कि x1 मिलेगा और वो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो हमने x1 निकाल लिया है. इसके बाद नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी कि हम x1 और x2 को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 18 मिल जाएगा. अब x1 हमारे पास ऑलरेडी 12 आ गया है, तो हमें सोचना है x2 की वैल्यू कितनी लेनी है कि ये 18 आ जाए. तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 6 लेनी पड़ेगी. तो यहाँ पर हमारी x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. अब नेक्स्ट क्यूमुलेटिव कैसे निकलेगी. हम डायगनली ऐड करेंगे, 18 और 5 को ऐड करेंगे तो हमें 23 मिल जाएगा. तो यहाँ पर जो x3 की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 23. देन जैसे हमने x2 निकाला था वैसे यहाँ पे देखिए, अब x3 और x4 का जो सम होगा वो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 30 देगा. तो x3 हमारे पास 23 है तो x4 कितना होना चाहिए कि 30 आ जाए. सो वी कैन से द आंसर शुड बी 7. तो हमारी x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी. तो इस तरीके से हम इस टेबल में फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन जो ये लेस देन टाइप में दिया है आपका मोर देन टाइप में भी आ सकता है और इस पे बेस पे न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं. क्वेश्चन है गिवन बिलो इज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप. तो हमें यहाँ पे एक लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है जिसमें पहली रो है मार्क्स ऑब्टेन्ड और दूसरी है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हमें दिया गया है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है. अब इसे हमें एक नॉर्मल क्लास इंटरवल वाले कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है. अब हमें पता है नॉर्मल वाले में क्या होगा, एक क्लास इंटरवल का कॉलम होगा और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा. तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्लास इंटरवल का कॉलम कैसे फ्रेम होगा. हम लोग जानते हैं कि जब हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो जो हम वैल्यू लेते हैं लिमिट की, ये एक्चुअली होती है हमारी अपर लिमिट. यानी कि जब हम पहला क्लास इंटरवल बनाएंगे तो 20 हमारा क्या बनाएगा, अपर लिमिट. दूसरे वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट हो जाएगी 30. तीसरे वाले क्लास इंटरवल जैसे लेस देन 40 है तो इसकी अपर लिमिट हो जाएगी 40 और सेम वे लास्ट वाले की 50 हो जाएगी. अब बात करते हैं कि हम किस साइज़ का क्लास इंटरवल बनाएंगे. तो आप देखिए कि ये दोनों अपर लिमिट, यानी कि जो पहली अपर लिमिट है और दूसरी अपर लिमिट है, इसमें 10 का गैप है. तो इसका मतलब जो हमें क्लास इंटरवल बनाना है उसमें क्लास साइज हम क्या लेके चलेंगे, 10. तो हमें पता है पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट 20 है, तो हम ऐसी क्या वैल्यू सोचें कि क्लास साइज आपका 10 का है, तो उसके लिए हम वैल्यू ले लेंगे 10. यानी हमारा पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा 10 to 20 और आप देख सकते हैं इसका क्लास साइज कितना है, 10 का. अगर हमारे पास पहला क्लास इंटरवल आ गया, क्योंकि हमें कंटिन्यूस बनाना है, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 20. तो नेक्स्ट हो जाएगा 20 से 30, फिर 30 से 40, देन 40 से 50. तो इस तरीके से हम जो लेस देन टाइप हमें दिया गया है इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे. अब बात करते हैं कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. तो क्यूमुलेटिव की मदद से हम कैसे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, आइए इसको समझते हैं. जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, जो पहली
फ्रीक्वेंसी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है लेस देन टाइप में। तो यानी कि अगर हमारी पहली क्यूमुलेटिव 8 है तो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 8 होगी। अब सेकंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को माइनस कर देंगे, यानी 13 में से 8 माइनस करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 19 में से 13 गया यानी कितना आएगा, 6 आएगा। एंड लास्ट निकालने के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 24 में से 19 गया, हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या सही है। तो पहली क्यूमुलेटिव 8 के बराबर होगी, दूसरी क्या होगी, 8 + 5 13, फिर 13 + 6 19, 19 + 5 24। तो आप इसको रिवर्स वे में भी चेक कर सकते हैं। ओके, लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक मीडियन दिया गया है 525। हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, एक्स और वाई की। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, तो हमें सारी फ्रीक्वेंसीज का सम भी कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो आपको यहाँ समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए भी हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, पहली इक्वेशन तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे बनेगी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, 100। तो हम क्या करेंगे, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे और जो भी सम आएगा उसको इक्वल टू 100 करेंगे, तो हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे इस इंफॉर्मेशन की मदद से कि हमें मीडियन दिया गया है 525। तो 525 मीडियन दिया गया है, तो इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन था, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली है। तो पहली क्यूमुलेटिव 2 आएगी, फिर 2 + 5 7 आएगा, फिर 7 + x 7 + x आएगा, 7 + x में 12 ऐड करेंगे, 19 + x आएगा। ऐसे करके हम 56 + x में पहुंचेंगे। फिर जब हम इसमें y ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 56 + x + y। इस तरीके से हम सब करते जाएंगे, तो फाइनल जो हमारी क्यूमुलेटिव आई दैट इज 76 + x + y। अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कहा गया है कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 100 है, और हम जानते हैं कि जब हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, यानी कि 76 + x + y, वो इन सारी फ्रीक्वेंसीज के सम के बराबर, यानी सिग्मा f के बराबर होगी। तो यानी कि 76 + x + y हमारा किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, 100, यानी 100 के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, तो पहली इक्वेशन हमारी ये बनेगी 76 + x + y = 100। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम मीडियन की मदद से। हमें यहाँ पे दिया गया है कि मीडियन हमारा है 525। अब हम जानते हैं कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। अब यहाँ पे हम मीडियन क्लास को n/2 वाले कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी जैसे x और y है अननोन है, तो हमें यहाँ पे n/2 की मदद से नहीं पता चल पाएगा। तो इसको हम इनडायरेक्ट वे से निकालेंगे। अब हमारा मीडियन आया 525। मीडियन क्लास का मतलब होता है ऐसा क्लास इंटरवल जिसके अंदर मीडियन लाई करेगा, और क्योंकि हमारा मीडियन 525 है, तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो ये वाला क्लास इंटरवल होगा, यानी 500 से लेके 600 तक, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 525 इसके बीच में लाई करता है। तो दिस इज अवर मीडियन क्लास। अब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन हम यही बनाएंगे कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम हमें 100 दिया गया है, तो n हमारा 100 है, और अभी हमने देखा था लास्ट क्यूमुलेटिव आई थी 76 + x + y, तो ये 100 के बराबर होगी। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी x + y = 24। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम वही यूज़ करेंगे कि मीडियन का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि मीडियन 525 है, तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि आपका मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 500 से 600, क्योंकि मीडियन आपका इसमें लाई करेगा। अब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 500 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास आपकी 20 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल बिफोर द मीडियन क्लास 36 + x है, और क्लास साइज आप निकाल सकते हैं इन दोनों को माइनस करके, दैट विल बी 100। तो हम अब मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
हमने फॉर्मूला लिख दिया है। तो मीडियन की जगह 525 लिखा, एल की जगह 500 लिखा, n/2 हम निकाल चुके हैं, 100 है n, तो 100/2 हो जाएगा 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 36 + x है, तो इसको जब आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसकी वजह से इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अपॉन f हमारा 20 आ जाएगा और h कितना है 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 500 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, 50 में से 36 का 14 - x आया, 20 और 100 को हमने काटा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो नाउ हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो x की जगह हम 9 रख देंगे तो हमें मिलेगा 9 + y = 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x एंड y। तो 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज के सम से हमारी पहली इक्वेशन बनेगी और मीडियन वाले फॉर्मूले से हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन्ड। तो 51 गर्ल्स की हाइट से संबंधित एक सर्वे किया गया और डेटा जो आया हमारे पास ये है। आप देख सकते हैं लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150 की फॉर्म में दिया गया है। तो यानी कि हमारा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन दिया जाता है तो जहाँ पे जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो अब हमें इसका मीडियन निकालना है। मीडियन हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम इस टेबल को नॉर्मल क्लास इंटरवल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि जब हम लेस देन क्लास इंटरवल की बात, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करते हैं, तो ये बनाता है अपर लिमिट, यानी पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट आ जाएगी 140। सिमिलरली दूसरे वाले की अपर लिमिट आ जाएगी 145। दूसरी बात, क्लास साइज क्या होगा, तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 5 का गैप है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस 5 का लेके क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो पहला वाला क्लास इंटरवल हमारा बन सकता है 135 से 140, दूसरा बन जाएगा 140 से 145, ऐसे करके हम 165 तक क्लास इंटरवल बनाएंगे। अब ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला तो हमारा 4 रहेगा, ठीक है। दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 11 - 4 क्या आ जाएगा, 7। तो दूसरे वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 7। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्लास इंटरवल बना लिया, बिलो 140 लिखा गया है क्योंकि 140 से लेस उसने कहा था, तो उसके तो इसको आप चाहें तो 135 भी लिख सकते हैं, यानी 5 का गैप लेके भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्लास इंटरवल हो गया 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 165। तो पीछे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया था, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमें पता है कि लेस देन टाइप में पहली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो 11 में से 4 गया 7। नेक्स्ट निकालने के लिए 29 में से 11 माइनस किया 18। तो ऐसे करके हम कंसेक्यूटिव दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी आती ही जाएंगी। तो ये हमारा एक टेबल बन चुका है अब, जिसमें क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकालना पड़ता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमारा सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, 51 है। तो यहाँ पे हमने 51 ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25.5 आएगा। तो अब हमें एक ऐसा क्लास इंटरवल लेना है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25.5 से बड़ी हो बट नियरेस्ट हो। तो आप अगर देखेंगे तो ये क्लास इंटरवल हो जाएगा 140 से 150 के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास इंटरवल जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25.5 से ज़्यादा और नियरेस्ट है, वो क्लास इंटरवल है आपका ये वाला। तो दिस वे वी हैव गॉट द मीडियन क्लास 145 से 150 हमारा मीडियन क्लास आ गया है। अब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 145 होगा,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास हमारा 11 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 18 है और क्लास साइज क्या है 5। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। एल की जगह 145 आ जाएगा, n/2 हम 25.5 निकाल चुके हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 11 है तो हमने 11 पुट कर दिया है। फ्रीक्वेंसी हमारी 18 है तो हमने 18 पुट कर दिया। एच की जगह हमने क्या रख दिया है 5। और इसको सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 149.03। ये हमारा मीडियन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियन जो है वो हाइट का क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो यहाँ पे हमें आंसर में अपनी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। तो मीडियन हाइट ऑफ द कर्व हो जाएगी हमारी 149.03 सेंटीमीटर। So this way this question will be solved.